हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज महासागरीय जलधाराओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ से पढ़ने के बाद शायद आपको कहीं से धाराओं के बारे में ना पढ़ना पड़े। मैंने ट्रिक की हेल्प से सारी धाराएं आपको आज मैं याद करवा के रहूंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, और ये एस शेप की जो आकृति में होता है इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। ये होता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। यूरोप और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बीच में एस की शेप में होता है अटलांटिक महासागर। और इधर भी हमारा प्रशांत महासागर होता है फ्रेंड्स। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो ये वाला पोर्शन उत्तरी अमेरिका का यहाँ एशिया से मिला हुआ नजर आएगा आपको ग्लोब पर। तो कौन सी एक जल संधि है यहाँ पर, मैंने पहले बताया था आपको, बेरिंग जल संधि की जो है हेल्प से ये दोनों पोर्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गया हमारा बेसिक। अब जल्दी से हम देख लेते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अलास्का की धारा गर्म जल धारा है। क्यूरोसियो जापान धारा गर्म जल धारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा गर्म जल धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म जल धारा है। इक्वेटोरियल धारा गर्म जल धारा है। हम्बोल्ट पेरू धारा ठंडी धारा है। और कैलिफोर्निया की धारा भी ठंडी जल धारा है। क्यूराइल धारा भी हमारी ठंडी जल धारा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी प्रशांत महासागर की जल धाराएं होगी। इनको हम मैप की हेल्प से करने वाले हैं। आप बिल्कुल मत घबराना, ये सारी मैं आपको आज याद करवा दूंगी। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको कहीं से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और ये आपको अच्छे से आ जाएंगी, बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगी। तो जल्दी से देखते हैं ये प्रशांत महासागर। देखो फ्रेंड्स, जो मैंने मैप में दिखाया था ना आपको, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों अगर ग्लोब पे देखते हैं तो मिले हुए नजर आते, तो मैंने ऐसे ही आपको मिला के इनको दिखाया है। ये है फ्रेंड्स हमारा उत्तरी अमेरिका, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया। ये इनके बीच में है हमारा प्रशांत महासागर, और यहाँ जी बीच में है हमारी बेरिंग जल संधि, इन दोनों को जोड़ देती है, एशिया को और उत्तरी अमेरिका को। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ से हम देख लेते हैं किस बारे में देखेंगे हम। प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, दक्षिण से स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण में यहाँ से हमारी जलधाराएं, शीत जलधाराएं चलती हैं, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर से चलती हैं। ठीक है, ये जो एरो के निशान दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्लैंक हैं, तो ये हैं कैसी ठंडी जलधाराएं, और ये जो नॉर्मल एरो के सिंबल हैं ये सारे हैं गर्म जलधाराएं, और ये ग्रीन वाले हैं ये भी ठंडी जलधाराएं हैं, ये रेड वाली गर्म जलधाराएं हैं। तो यहाँ से देखो, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर से ये हमारी ठंडी जलधाराएं चल रही हैं, और जो कि यहाँ पर आकर पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, दोनों नाम से हम इसको बुलाते हैं। तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है, जो कि हमारी दक्षिणी अमेरिका के कौन से भाग से, पश्चिम भाग से गुजर रही है, यहाँ से बिल्कुल इसके नजदीक से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग से कौन सी वो है जलधारा गुजरती है इसके नजदीक से। तो ये हमारी ठंडी जलधारा है, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, जो कि कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। ये भी पूछ लिया जाता है कौन से महासागर में पेरू जलधारा है। तो ये पेरू जलधारा ठंडी जलधारा है, ये यहाँ पर जाती है। ये हमारी विषुवत रेखा होती है फ्रेंड्स, ये वाली हमारी विषुवतीय रेखा होती है। ठीक है, यहाँ से अगर इस विषुवतीय रेखा जो है हमारी सबसे गर्म जगह होती है यहाँ पर, तो ये हमारी यहाँ से ठंडी जलधारा गर्म जलधारा को धकेल रही है यहाँ पर। ठीक है, नीचे की साइड। फिर यहाँ से ये हमारी जलधाराएं ठंडी धकेल के इसको इधर लेके आती हैं, ऐसे राउंड लगता है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे आने के बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया
की जलधारा, ये हमारी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जाता है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से गर्म जलधारा के बारे में बताओ, तो पूछ लेंगे तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा हमारी गर्म जलधारा है, ठीक है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो इधर होती है वो हमारी ठंडी जलधारा होती है। तो यहाँ से ये हमारा हो गया दक्षिणी एरिया, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये दो गोलार्ध होते हैं फ्रेंड्स। उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो चुका है। ये हमारी उत्तरी विषुवतीय धारा है, यहाँ से ये गर्म जल धारा है, यहाँ से चलती है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर जाती है, तो ये होती है जो हमारी क्यूरोसियो की धारा, ये गर्म जल धारा होती है। और यहाँ पे क्यूराइल जल धारा यहाँ से निकलती है, क्यूराइल जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा होती है। क्यूरोसिया और क्यूराइल एक गर्म है एक ठंडी है, दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं एक जगह पर। कौन से एरिया में? जापान के पास, ठीक है। यहाँ पर मिलने के बाद क्या होता है, ये एरिया है जो सबसे अच्छा मछली पालन का उद्योग धंधा यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ पर गर्म और ठंडी मिलेंगी वहीं पर सबसे ज़्यादा मछलियों का उद्योग चलेगा। अब यहाँ से देखो ये ठंडी आ गई, फिर ये जो गर्म जलधारा हमारी ऐसे राउंड लगा के ये गर्म जलधारा ऐसे चल रही है और यहाँ पे आके फिर ये यहाँ पे हमारा उत्तरी अमेरिका के पास कैलिफोर्निया की धारा, ये कैसी जलधारा? हमारी ठंडी जलधारा। कैसी है? ठंडी जलधारा। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा, ये भी हमारी ठंडी जलधारा है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा अलास्का की धारा, ये हमारी गर्म जलधारा है फ्रेंड्स। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा अभी ट्रिक की हेल्प से करवाने वाली हूँ। ये आपने देख लिया इसको, उसके बाद भी यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन से एरिया को। ये हमने प्रशांत महासागर किया है, अब करेंगे अटलांटिक महासागर। इसमें कौन कौन सी जलधाराएं होती हैं? अटलांटिक महासागर में हमारी दक्षिणी अटलांटिक धारा, ये ठंडी जलधारा होती है, यहाँ पर चलती है अफ्रीका के पास ये बेंगुएला जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। फिर यहाँ से ये हमारी यहाँ पर फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा होती है। और यहाँ से इधर ब्राजील धारा आएंगी, ये हमारी गर्म जलधारा होती है, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों मिल जाती हैं तो हमारा मछली उद्योग के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है। ये हमारी होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के पास गर्म जलधारा होती है, ठंडी जलधारा इसको धकेल के कहाँ पर? दक्षिण की तरफ लेके आ रही है गर्म जलधारा को, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वाडोर जलधारा होती है फ्रेंड्स, ये भी गर्म जलधारा होती है। और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कौन कौन सी? ये बेंगुएला बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडा जलधारा, दोनों ठंडी जलधारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं ऊपर। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध हो चुका, उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारी सारगासो सागर होता है, इसमें ये हमारी कनारी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा, जो इसको नीचे धकेलते हुए अब ऊपर यहाँ पर फ्लोरिडा धारा, ये गर्म जलधारा होती है। और गल्फ स्ट्रीम धारा भी गर्म जलधारा होती है, ये गल्फ स्ट्रीम। और यहाँ से लेब्राडोर जलधारा, दोनों मिल जाती हैं गर्म और ठंडी। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के पास लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलने के बाद यहाँ पर मछली उद्योग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कनारी धारा हमारी ठंडी जलधारा होती है, पूर्वी ग्रीनलैंड से हमारी ये ठंडी जलधारा आती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा अटलांटिक महासागर। अब हिंद महासागर और थोड़ा देख लेते हैं। हिंद महासागर में ज्यादा कुछ याद करना नहीं है। दक्षिणी हिंद महासागर में यहाँ से जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास हमारी ठंडी जलधारा होती है, यहाँ पर इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म जलधारा होती है। तो यहाँ पर इन दोनों में पजल मत होना, पश्चिम ठंडी और पूर्वी हमारी गर्म। मैं अभी ट्रिक से करवाने वाली हूँ, वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। यहाँ से ये विषुवत रेखा के पास से ये धकेलती हुई ठंडी जलधारा जो है गर्म जलधारा को नीचे की तरफ लाती है। यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर आएगी क्या?
मेजम्बिया या मोजम्बिया भी बोल देते हैं, मोजम्बिया धारा गर्म जल धारा है। अगुलहास ये गर्म जल धारा है। ये हमारा मेडागास्कर है, छोटा सा ये बीच में है। मेडागास्कर जो है ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि मेडागास्कर कौन सा ऐसा एरिया है जो अगुलहास को दो भागों में, धाराओं को दो भागों में बांट जाता है। ये है हमारा मेडागास्कर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्या, हिंद महासागर। अब देख लेते हैं इसको ट्रिक की हेल्प से कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये सारा आप पढ़ चुके हैं अटलांटिक महासागर। उससे पहले ट्रिक देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये सब। ये है हमारी ट्रिक ठंडी जलधाराओं की। अगर आपको ठंडी जलधारा याद होगी तो जितनी भी हमारी रहेगी वो सारी गर्म जलधाराओं में आती हैं। ठीक है, हम केली क्यों ले, हम केली होता है ना केला, हम केली क्यों ले, ये हो गया हम केली क्यों ले। बेकेनरी, क्या बेकेनरी, बेकेनरी मतलब बेकार है, अच्छा नहीं है, बेकेनरी। ग्रीन फाक, पा, ग्रीन फाक लेंगे हम तो केला नहीं लेंगे, ग्रीन फाक पा, पापा को बोल रहे हैं पा। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक से कैसे बनेगा, हमको हम बोल्ट जलधारा बोल देंगे, वो ठंडी जलधारा होती है। क से कैलिफोर्निया, जलधारा कली, पूरा कैलिफोर्निया बन गया। क्यू से क्यूराइल, अभी यहाँ से क्यूराइल और क्यूराइल और एक और जलधारा है फ्रेंड्स, वो गर्म जलधारा है क्यूराइल, और दूसरी है हमारी क्यूरोसियो, वो गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर भी मत उलझना कि क्या आएगा ठंडी में, क्या आएगा गर्म में। ठंडी वाली याद हो जाएगी, वो अपने आप याद हो जाएगी। ले माने लेब्राडोर, बे माने बेंगुला, क्या बेंगुला, और कैनरी माने कैनरी ही पूरा का पूरा आ जाएगा। ग्रीन ग्रीनलैंड, फाक फॉकलैंड, पा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। ये होगी हमारी ट्रिक हम केली क्यों ले, बेकेनरी ग्रीफाक पा, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक और जलधारा है जो ठंडी जलधारा है, आखोष्टक की धारा। ठीक है, महासागरीय जलधारा होती क्या है ये देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब एक निश्चित दिशा में काफी अधिक देर तक महासागरीय जल की विशाल जल राशि के प्रवाह की महासागरीय जलधाराएं कहलाती हैं। ठीक है, एक विशाल जल राशि है जो प्रवाह कर रही है तो उसके महासागरीय जलधारा बोलते हैं। महासागरीय जलधारा महासागरों के अंदर बहने वाली उष्ण एवं शीतल नदियां हैं। गर्म और ठंडी दोनों तरह की नदियां महासागरों में बहती हैं। प्राय ये भ्रांति होती है कि महासागरों में जल स्थिर रहता है, लेकिन जल महासागरों में स्थिर नहीं रहता। महासागर का जल निरंतर एक नियमित गति से बहता रहता है और इन धाराओं के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। और कौन सी महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा। गर्म जल धारा होती है वो क्या होती है, महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे भूमध्य रेखा मैंने आपको दिखाई थी ना मैप के अंदर, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है जो यहाँ से अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से गुजरती है। इसके महासागरीय धाराओं की ये जो है हमारी क्या है, विषुवतीय रेखा। और अभी देखते हैं विषुवतीय रेखा, और जो ये ऊपर ठंडे एरिया होते हैं इसको ध्रुव बोलते हैं, नीचे भी यहाँ भी ध्रुव होते हैं, तो ये ठंडे एरिया होते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, गर्म जलधारा महासागरीय जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं यह, और गर्म जलधारा जो हमारी भूमध्य रेखा से कहाँ ध्रुवों की ओर चलती हैं, और ठंडी जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। यह महासागरीय धाराएं जिन नक्षत्रों की ओर चलती हैं वहां के तापमान को पहले से अधिक बढ़ा देती हैं। गर्म वाली तो बढ़ा देंगी और ठंडी वाली घटा देंगी। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि गर्म जलधारा है वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाह करती है, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, और ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हम थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। यूरोप का गर्म कंबल किस महासागरीय जलधारा को कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल, ये हमारे क्यूरोसियो ठंडी जलधारा है, मैं आपको ट्रिक से करवा चुकी हूँ। क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम ये हमारी गर्म जलधारा है, लैब्राडोर भी हमारी ठंडी जलधारा है, और हमारा बेंगुला भी ठंडी जलधारा है। याद करो ट्रिक, हम केली क्यों ले, बेकेनरी, ग्रीन फाक पा, ग्रीन फाक पा। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारी ये अलग है क्या, गल्फ स्ट्रीम, ये आएगा इसका आंसर। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है?
सबसे तेज बहने वाली यही हमारी गल्फ स्ट्रीम ही सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। समुद्र की गर्म जलधारा कौन सी होती है? समुद्र की गर्म जलधारा हमारी भूमध्य रेखा की ओर और समान दाब की ओर या ध्रुवों की ओर। गर्म जलधाराएं कहां से कहां पर चलती हैं फ्रेंड्स? ध्रुवों की ओर चलती हैं। कहां पर? ध्रुवों की ओर। ठंडी और हमारी भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। कौन सी शीत समुद्री धारा है? कौन सी हमारी शीत मतलब ठंडी समुद्री धारा है? ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम हमारी गर्म धारा होती है, ब्राजील भी गर्म ही होती है। क्यूरोसियो हमारी धारा, ये भी हमारी कैसी होती है? याद करो ट्रिक क्या थी? हम केली क्यों ले? हम माने हमबोल्ट, ये हमारी ठंडी धारा में आती है, तो हमबोल्ट हमारी ठंडी धारा आएगी। बेंगुला धारा कैसी होती है? बेंगुला धारा ये हमारी होती है, ये भी हमारी होती है ठंडी जलधारा। हम केली क्यों ले? बेकेनरी, बे माने बेंगुला, बेकेनरी ग्रीन फाक पा, तो हमारी ये आ जाएगी बेंगुला धारा। कैसी है? हमारी ठंडी महासागरीय जलधारा है। कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं? कौन सी हमारी उष्ण मतलब गर्म समुद्री धाराएं? क्यूरोसियो और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया हमारा कैसी है? हम केली मतलब कैलिफोर्निया, ये ठंडी है तो उष्ण में आएगी नहीं। और उत्तरी अटलांटिक अफवाह और ब्राजील धारा ये छोड़ देते हैं, एक बार देख लेते हैं आगे। उत्तरी ये आएगा कैनारी और बेंगुला। बेंगुला भी हमारी ठंडी है। हम केली क्यों ले? बेकेनरी, बे माने बेंगुला, केनरी, कैनरी मतलब कैनरी, बेकैनरी दोनों आ गए ना एक साथ, तो ठंडी है दोनों। फॉकलैंड भी हमारी ठंडी है। ग्रीन फॉक पा, ठीक है, ये ठंडी है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अफवाह और ब्राजील ये आएगी हमारी गर्म जलधारा। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है? कौन सी शीत धारा हमारी? दक्षिण, जितनी भी दक्षिण में है ना फ्रेंड्स, सारी शीत में ही आती है लगभग। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया अफवाह ये शीत में आएगा। मोजाम्बिका धारा है, ये हमारी गर्म जल धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ये भी गर्म है क्योंकि पश्चिमी ठंडी है। और कैनरी भी ठंडी है। तो हमारी यहाँ से पूछिए शीतल धारा, कौन सी शीतल धारा है? तो ये आएगी हमारी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया अफवाह। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल हमारी, ये रेनेल याद रखना फ्रेंड्स, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है। ये आएगी हमारी ऑस्ट्रेलिया महासागर की जलधारा। कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? हमबोल्ट, हम केली क्यों ले? हमबोल्ट हम ठंडी होगी, ब्राजील है नहीं उसमें, तो ओयासियो धारा और कनारी धारा ठंडी जलधारा कौन सी है? अभी देखो ये हमबोल्ट भी ठंडी है, ओयासियो भी हमारी ठंडी है और कनारी भी हमारी ठंडी है। तो हमारे क्या आएगा आंसर? ये आएगा 1, 3, 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठंडी जलधारा में ओएससीओ भी ऐड कर लेना, ये दो। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम जल्दी से। उससे पहले वीडियो अच्छी है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल पे अगर नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कौन सी गर्म सागरीय धारा है? कौन सी गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा दिख रही है हमारी, पश्चिमी ठंडी होती है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो गर्म जल धारा पूछी है तो ये आ गई हमारी गर्म जल धारा, बाकी सारी हमारी ठंडी जल धारा है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? काले पानी के कारण काली धारा किसको बोलते हैं? क्यूरासियो धारा को। किसको? क्यूरासियो धारा, काली क्यूरासियो धारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फ्रेंड्स ये पिछले एग्जाम से मैंने लिए हैं क्वेश्चन, सिलेक्टेड हैं सारे के सारे, ध्यान से करना, वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के कारण कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक उत्तरदायी है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागरीय है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर में लवणता में अधिकता के कारण मानसूनी प्रवाह के कारण धाराएं चलती हैं फ्रेंड्स, तो आएगा बी आंसर हमारा। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? इनमें से कौन सी एक उष्ण माने गर्म? लेब्राडोर हमारी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, वो ट्रिक याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारा
हम केली क्यों ले माने लेब्राडोर, तो लेब्राडोर ठंडी होगी। पेरू जलधारा है हम्बोल्ट, हम माने स्टार्टिंग में ही आ गया, तो हम्बोल्ट ठंडी धारा है, इसको पेरू जलधारा भी बोल देते हैं। बेंगुला जलधारा भी ठंडी जलधारा, तो रह गया हमारा क्यूरोसियो। कौन सी महासागरीय धारा ऑस्ट्रेलियाई महासागर में नहीं पाई जाती? ऑस्ट्रेलिया महासागर में कौन सी जलधारा नहीं पाई जाती? देखो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं जो हमेशा हमसे गलत होते हैं, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। गल्फ स्ट्रीम कौन सी? गल्फ स्ट्रीम ब्राजील धारा, पेरू धारा, कैनरी धारा, ये सारी की सारी हमारी जो है अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं, लेकिन पेरू धारा नहीं है वहां पर, तो पेरू धारा हमारी प्रशांत महासागर में, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसीलिए इस फ्रेंड मैंने मैप की हेल्प से करवाया, ताकि मैप आपके दिमाग में रहे और उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ठीक कर पाओ। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो कौन सी पूर्ण वृत्त नहीं बनाती है? सबसे ठंडी धारा है हमारी एक छोटी सी, जो कि हमारा उत्तरी अमेरिका के पास से केनारी जलधारा निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, केनारी अभी मैं दिखा भी देती हूँ आपको मैप में, जो है ये हमारी यहाँ से आती है केनारी जलधारा, ये है हमारी केनारी जलधारा। सॉरी फ्रेंड्स, केनारी जलधारा जो है हमारा ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पास से आती है, ये यूरोप के पास से केनारी जलधारा, ये बिल्कुल राउंड नहीं बनाती है, तो केनारी बिल्कुल कम होती है ठंडी, तो जल्दी से ये गर्म जलधाराओं में मिलके खत्म हो जाती है, तो केनारी जलधारा आएगी हमारी इसमें आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16 क्वेश्चन। चिली और पेरू के तट से दूरी शीत जल के अपवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पेरू और चिली दोनों से दूरी शीतल जल से अपवाह से बनी जलधारा क्या कहलाती है? वो हमारी होती है ठंडी जलधारा होती है। चेरी के पास और पेरू के पास कौन सी होती है? पेरू हम्बोल्ट है ना, तो पेरू हम्बोल्ट। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा, ये हमारी सबसे अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आएगा अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं? पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति हुई। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या था? वायुदाब एवं हवाएं, यस। पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, ये भी आएगा। भूमध्य रेखीय तथा ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, ये भी आएगा, तो ये आएगा हमारा उपयुक्त सभी। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? दक्षिणी गोलार्ध में हमारी हम्बोल्ट जलधारा, पेरू जलधारा ही हमारी दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स गोलार्ध के बारे में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? सारगासो एक ऐसा सागर है, उसके चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारगासो ये है हमारा कहाँ पर? ये हमारा अटलांटिक महासागर में है, ये हमारा सारगासो। ठीक है, यहाँ पर सारगासो अटलांटिक की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान से इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर, 23 क्वेश्चन पर। महासागरों की जलधाराओं का क्या असर होता है? जल को साफ रखती हैं महासागर की जलधाराएं, और जल को समान रूप से बांटती हैं? नहीं, जल को साफ रखती हैं। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में बढ़ जाती है? अब जल्दी से बताओ, ये आएगा मेडागास्कर। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली कौन सी आएगी? ये आएगी हमारी फ्रेंड्स बेंगुला। क्या? ये आएगा हमारा बेंगुला जलधारा। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण क्या है? कि उसके निकट गल्फ स्ट्रीम और की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलती हैं। तो कहाँ पर मिलती हैं? न्यूफाउंडलैंड के पास। ठीक है।
निम्नलिखित में से ये भी पूछ लिया जाता है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी दे देगा एग्जाम में। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं कौन से स्थान पर मिलती हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास। निम्नलिखित से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। रेन धारा, एरमिंच धारा और केनारी धारा, कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा हमारी कहाँ से संबंधित नहीं है? ये हमारी अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। कौन सी? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया हमारी अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल नीनो का संबंध है हम्बोल्ट धारा से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है। हम्बोल्ट धारा से एल नीनो का संबंध है। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांश में स्थित देशों के बीच भूभाग जाड़े में बर्फ से नहीं जमता, किंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमता। यानी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांश में स्थित देशों के बीच भूभाग जाड़े में बर्फ से जमता है, क्या जम जाता है, किंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमती। किस कारण नहीं जमती? क्योंकि उत्तरी अंध महासागर गर्म जलधारा इस तट के पास से गुजरती है। उत्तरी अंध महासागर की गर्म जलधारा यहाँ से गुजरती है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है फ्रेंड्स, तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगुल हास जलधारा किस द्वीप के द्वारा 2 भागों में बांट दी गई? जल्दी से बताओ, इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा का संबंध एल नीनो से है? कौन सी जलधारा का संबंध एल नीनो से है? ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। एंड शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से और स्टडी करने की जरूरत है, सारा इसमें कवर हो गया है फ्रेंड्स। एक बार मैप मैं आपको दोबारा शो अप कर देती हूँ और बाकी मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी शॉर्ट्स में, देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।